Hello there. A converging lens and the diverging mirror are placed at a separation of 15 cm. The focal length of the lens is 25 cm and that of the mirror is 40 cm. Where should a point source be placed between the lens and the mirror so that the light after getting reflected by the mirror and then getting transmitted by the lens comes out parallel to the principal axis? तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें एक कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और एक डाइवर्जिंग मिरर दिया हुआ है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और वो दोनों को एक दूसरे के 15 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया है और ये जो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर और जो डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ कितना है वो है 40 सेंटीमीटर और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना है इन दोनों के बीच में सो दैट यहाँ से जो रे निकले पॉइंट से वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जो लेंस में जाके ट्रांसमिट हो फाइनली, तो वो फाइनली जो रेज बाहर निकलेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है उसके पैरेलल हो। तो ये पोजीशन हमें निकालना है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ये है, वो माना हमने इसे और यहाँ से ये रे निकलता है ऐसे रे निकला, फिर ये रे रिफ्लेक्ट होके लेंस में गया। अब लेंस में जाने के बाद ये रे कैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये बीम ऑफ रे जाता है। तो हमें पता है कि जो लेंस से जो रेज रिफ्लेक्ट होके या फिर ट्रांसमिट होके निकल रही है वो पैरेलल है। तो वो कब होता है, जब कोई लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है लेंस में वो कहाँ से आता हुआ दिखे या आए, वो इसके फोकल पॉइंट से आता हुआ दिखे। यानी ये अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो ये पॉइंट क्या है, ये फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। और अगर हम ध्यान दें तो ये रे रिफ्लेक्ट हुआ है पॉइंट सोर्स से निकल के, ये रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हुआ। तो जो एक्सटेंड करने पे जहाँ पॉइंट मिल रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इमेज होगा किसका, इस ऑब्जेक्ट का, किसके थ्रू, इस मिरर के थ्रू। तो ये हमारा इमेज होगा। ठीक है, तो अगर हम मिरर का यूज़ करें, मिरर के लिए अगर हम यूज़ करें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या माना है हमने, u माना है। ठीक है, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यहाँ हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितना हो गया, यही तो हमारा v का वैल्यू है, वो होगा 25 माइनस 15 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और ये प्लस में होगा क्योंकि राइट साइड बन रहा है, मिरर के राइट साइड बन रहा है। तो v हमारा प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया और f की वैल्यू हमें 40 सेंटीमीटर पता ही है और वो प्लस होता है पॉजिटिव दोनों के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो हम यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 1/40 रखा हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 1/v, v कितना है 10 है प्लस 1/u। यहाँ हम साइन कन्वेंशन यूज करते हुए u का वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ u का वैल्यू जो फाइनली प्लस या फिर माइनस आएगा उसके अनुसार डिसाइड होगा कि पोजीशन एक्चुअली है कहाँ। तो हम अभी u ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम u के लिए सॉल्व करें तो वो होगा 1/u इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/10 होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, यह आएगा 40, यहाँ आएगा 1 माइनस 4, तो 1/u हमारा क्या आ जाएगा -3/40 आएगा। ठीक है, तो u की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -40/3 सेंटीमीटर। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा -13.33 सेंटीमीटर। अब ये माइनस जो आ गया इसका, ये हमें क्या बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मिरर के लेफ्ट साइड, यानी हमने सही माना था तो ये मिरर के लेफ्ट साइड में ही है और ये डिस्टेंस हमारा कितना है 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हुआ मिरर से, ये हमारा हुआ डिस्टेंस मिरर से। अगर हम u निकालें लेंस से, लेंस के लिए तो u की वैल्यू क्या आएगी, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 माइनस और ये डिस्टेंस कितना हुआ 13.33 यानी कि
1.67 सेंटीमीटर आएगा और इसमें ये प्लस आएगा क्योंकि लेंस से राइट साइड में ऑब्जेक्ट है इसलिए प्लस। तो ये दोनों अकॉर्डिंगली आंसर हमारी हो गई। थैंक यू।